लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ऐसे में अलग अलग गठबंधन अलग अलग लोकसभा सीटों पर कड़ी नजर टिकाई हुई है। अलग अलग सीटों पर जातीय समीकरण को भापा जा रहा है, वहां की जो स्थिति है उसको समझी जा रही है। दरअसल लोकसभा की सीरीज में आज हम बात करेंगे काराकाट लोकसभा की। अभी वर्तमान में जदयू से महाबली सिंह वहां सांसद हैं। हालांकि इससे पहले रालोजद प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा वहां से सांसद रहे थे। हालांकि 2019 के चुनाव में उन्हें करारी हार मिली। काराकाट सीट के नाम से पहले विक्रमगंज हुआ करता था, लेकिन 2008 के परिसीमन के बाद इसका नाम काराकाट हो गया। तब से लेकर अब तक यहाँ 3 बार आम चुनाव हुए और तीनों में एनडीए ने कब्जा जमाया। खास बात यह है कि बीते तीनों चुनाव में बीजेपी ने यहाँ चुनाव नहीं लड़ा। हर बार उसने यह सीट अपने गठबंधन के सहयोगी दल को दी है। इस सीट पर कुर्मी कुशवाहा के अलावा स्वर्ण वोटर भी निर्णायक भूमिका में है और यही बड़ी वजह है कि 2024 के चुनाव से पहले जदयू महागठबंधन में चली गई है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी रालोजद अब एनडीए के साथ है। आगामी चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही रहने वाला है। हालांकि दोनों ही गठबंधन किन पार्टियों को प्रत्याशी यहां से उतारेंगे, इसकी स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई। हालांकि एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा के लड़ने की संभावना ज़्यादातर नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन में जदयू या आरजेडी से कोई उम्मीदवार उतारा जा सकता है। हालांकि पूर्व के सर्वे में आए सामने आंकड़े के मुताबिक काराकाट लोकसभा क्षेत्र में यादव, कुशवाहा, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, दलित, महादलित, कुर्मी, वैश्य, मुस्लिम मतदाता प्रमुख हैं। सबसे यहाँ ज़्यादा वोटर यादव की है, जिनकी संख्या 3 लाख से भी ज़्यादा है। हालांकि इसके अलावा स्वर्ण मतदाता की भूमिका भी निर्णायक रही है। हालांकि सीट पर राजपूत करीब 2 लाख, वैश्य 2 लाख, ब्राह्मण 75,000, भूमिहार 50,000 वोटर हैं। इसके अलावा कुशवाहा और कुर्मी मतदाता की संख्या मिलाकर 2.5 लाख के करीब में है। इस सीट पर मुस्लिम वोटर की खास पैठ रखते हैं, जिनकी संख्या करीब 1.5 लाख है। वहीं हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन से क्या एक बार फिर से जदयू के खाते में जाती है, तो क्या जदयू दोबारा से महाबली सिंह को काराकाट के लिए सांसद के उम्मीदवार बनाएगी, और बनाती है तो कितना भरोसे पर खड़ा उतरते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि लोकसभा चुनाव 2019 में मोदी लहर के चलते उपेंद्र कुशवाहा को अपनी सीट गंवानी पड़ी। 2014 के एनडीए के साथ रहकर काराकाट से सांसद बने कुशवाहा ने 2019 का चुनाव महागठबंधन में रहकर लड़ा था। हालांकि उन्होंने जदयू के महाबली सिंह से हार का सामना करना पड़ा। महाबली सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को करीब 84,000 से ज़्यादा वोटरों से अंतर से मात दे दी थी। हालांकि इस बार कितना जीत का उम्मीद बनता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। काराकाट के लोग किसे इस बार पसंद करते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्या एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा वहां पर अपना जीत हासिल कर पाते हैं या नहीं, क्या उपेंद्र कुशवाहा का जो जादू है वो चलता है या नहीं, और वहीं दूसरी ओर महागठबंधन से किसे उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अगर जदयू के खाते में जाती है तो क्या एक बार फिर से महाबली सिंह को काराकाट का लोकसभा सांसद के लिए उम्मीदवार जदयू बनाएगी या नहीं। हालांकि तमाम सवालों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।